नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। एक तरफ देश में कोरोना वायरस के कहर से हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी खेमे के मंत्री और विधायक अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के मंत्री और विधायक देश को कोरोना से मुक्त कराने के तरीके सोचने की वजह कुछ अलग ही बता रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में शिवराज सिंह सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने अपने बयान में कहा था कि यज्ञ चिकित्सा कराने से कोरोना की तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। और वहीं आज उत्तराखंड के पूर्व सीएम यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी एक अजीबोगरीब बयान दिया है, जिसके बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है और सीएम के बयान को मूर्खता और बकवास करार दे दिया है। बता दें कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने बयान में कहा है कि कोरोना एक प्राणी है, उसे भी जीने का अधिकार है। हालांकि पूर्व सीएम अपने इस अजीबोगरीब बयान के बाद सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी हो रहे हैं। तो आपको बताते चले कि बयानबाजी लगातार जारी है। अभी मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार से उषा ठाकुर ने एक बयान दिया कि तीसरी लहर छू नहीं पाएगी अगर हवन यज्ञ किया जाए। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कोरोना एक प्राणी है, उसे भी जीने का अधिकार है। सवाल ये कि आखिर सरकार कोरोना पर लगाम कब लगाएगी, आखिर काम कब करेगी, इस तरीके की बयानबाजी आखिर क्यों? लगातार कोरोना के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो 7,000 से अधिक मामले आज दर्ज किए गए हैं। वहीं 100 से अधिक लोगों की मौत भी हुई है। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि काम नहीं किया जा रहा है, बस बयानबाजियां की जा रही हैं। बयानबाजियां की जा रही हैं। वहीं आपको बताते चले कि उत्तराखंड से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का अजीबोगरीब बयान आया, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी किए जा रहे हैं और विपक्ष ने जमकर निशाना भी साधा है। साथ ही उषा ठाकुर का कल बयान आया था। उन्होंने यज्ञ करने की सलाह दी थी और कहा था यज्ञ करेंगे तो फिर जो कोरोना है यानी कि तीसरी लहर है वो हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। लेकिन आपको बता दें कि जो कोरोना के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही मृतकों का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस दौरान सरकार को काम करना चाहिए। जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है और दवाइयों की कमी है, उनको लेकर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस तरीके के बयानबाजी करनी चाहिए। अजीबोगरीब बयानों के बाद आपको बता दें कि विपक्ष हमलावर है। लगातार विपक्ष निशाना भी साध रहा है इन बयानों को लेकर। और कोरोना काल में आपको बताते चले कि काफी लोग कोरोना संक्रमित हैं और साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्रों का हाल है वो भी हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद से जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार यहाँ कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने टेस्टिंग तेज कर दी है और वैक्सीनेशन भी यहाँ पर तेज कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच इस प्रकार के बयान जो आ रहे हैं अजीबोगरीब, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक तरफ देश में कोरोना वायरस के कहर से कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी खेमे के मंत्री और विधायक अजीबोगरीब बयान देकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। बीजेपी के मंत्री और विधायक देश को कोरोना से मुक्त कराने के तरीके सोचने की बजाय कुछ अलग ही सोच रहे हैं, यानी कि कुछ अलग ही सोच है। आपको बताते चले कि हाल ही में शिवराज सरकार में पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था यज्ञ चिकित्सा करने से कोरोना की जो तीसरी लहर है हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी, जिसके बाद विपक्ष ने उन पर जमकर निशाना साधा था, बयानबाजी हुई। लेकिन आज उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बयान दिया
जिसमें उन्होंने कोरोना को एक प्राणी बताया है और कोरोना को भी जीने का अधिकार है, ये भी उन्होंने कहा है। तो लगातार जिसके बाद आपको बताते चले कि कांग्रेस ने जमकर निशाना भी साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि ये बेवजह का बयान है और साथ ही इस बयान के बाद आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जमकर रावत को ट्रोल भी किया जा रहा है। आपको बताते चले कि पिछले दिनों अभी उत्तराखंड में ऑक्सीजन की कमी से रुड़की में एक निजी अस्पताल में 5 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान ना देकर इस तरीके की बयानबाजी करती है। कहाँ तक ये सही है? और लगातार ऑक्सीजन की किल्लत अभी भी बनी है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाइयों की उत्तराखंड में पिछले दिनों रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी खेप पकड़ी गई थी। कालाबाजारी लगातार जारी है, ऑक्सीजन की भी कालाबाजारी हो रही है, लेकिन इन सब चीज़ों पर ध्यान ना देकर इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड। मध्य प्रदेश से उषा ठाकुर ने ऐसा बयान दिया और उत्तराखंड से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से इस तरीके का बयान आया, जिसके बाद आपको बता दें कि इस तरीके के बयान से जो उत्तराखंड सरकार में इस तरीके से बयान दिया है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, इसको लेकर अब विपक्ष यहाँ पर निशाना साधता हुआ दिख रहा है। और वहीं उषा ठाकुर के बयान के बाद भी विपक्ष ने निशाना साधा, जमकर किरकिरी हुई और कोरोना की तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी यज्ञ हवन करने से, ऐसा उषा ठाकुर ने कहा। चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोपाल पाठक राष्ट्रीय कवि हैं, वो जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। आप तक सर आवाज पहुंच रही है हमारी? गोपाल जी, लगता है हमारी आवाज गोपाल जी तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आपको बता दें कि कोरोना का कहर लगातार जारी है और आज भी उत्तराखंड में 7,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और वहीं आपको बताते चले जो मौतों का आंकड़ा है वो 100 के पार पहुंचा है। और इसी बीच उत्तराखंड सरकार से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक विवादित बयान आया है, अजीबोगरीब बयान आया है, जिसको लेकर वो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कोरोना एक प्राणी है और उसे भी जीने का अधिकार है। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल आपको बताते चले उत्तराखंड में जो लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, साथ ही जो बस सेवा थी वो भी बंद कर दी गई है, जो अदर राज्यों में जाती थी बस। और एक बार फिर से हमारे साथ गोपाल पाठक जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय कवि हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर आपका। जी बहुत धन्यवाद। गोपाल जी, हम आपके पास उन चीजों पर बाद में बात करेंगे जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से बयानबाजी हो रही है अजीबोगरीब, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ आप जुड़े हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग घर पर आइसोलेट हैं और इस दौरान उनको एक जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अफवाह भी फैलाई जा रही हैं कई तरीके की जिससे कि लोग भयभीत हैं, उसके बारे में थोड़ा 4 लाइनों से शुरू करिए और बताइए लोगों को किस तरीके से आपको सजग रहना है। देखिए, मैं सबसे पहले आर्या न्यूज की तरफ से जो हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं उन सबको मैं एक संदेश ये देना चाहूंगा कि ये टाइम बहुत ही नाजुक है। इस समय पर सत्यम जी सबको अपने घर पे रहना चाहिए और मैक्सिमम लोग अपने घर से ना निकले तो बहुत अच्छा है। और देख रहे हैं हमारे कवियों की टीम लगातार लोगों की सेवा में लगी है। मैं एक छोटा सा वाक्य सबसे पहले मैं एक कोट करूं आपके लिए सत्यम जी। क्या हुआ कि आज मॉर्निंग में मेरे पास सुबह ही फोन आ गया कि मुरादाबाद में कोई एक भर्ती है बंदा और उसके लिए आवश्यकता है उसे एक बेड दिया जाए। वहां हॉस्पिटल में अच्छे से उसका इलाज नहीं हो रहा है, ऐसा मुझसे कहा गया। मैंने बरेली में बात की। जब मैंने बरेली में बात की, बेड की व्यवस्था की, इतने में दोबारा मेरे पास फोन आया कि आप परेशान ना हो, रोगी की डेथ है। सत्यम जी मैं टूट गया था।
और बहुत ही बुरा मुझे लगा। वास्तव में ये समय ऐसा है कोरोना काल का, कहते हैं कि बेवजह ना घर से बेवजह कहते हैं कि बेवजह ना दिल पे कोई बोझ भारी रखिए। और अखिलेश शंकरार जी ने कहीं लिखा कि बेवजह ना दिल पे कोई बोझ भारी रखिए, जिंदगी जंग है और जंग को जारी रखिए। तो समय जंग का है सत्यम जी। बिल्कुल, और एक साथ मिलकर लड़ना है हमें इस जंग को। बिल्कुल एक साथ मिलकर लड़ना है सत्यम जी। जैसा कि आप देख रहे हैं लोग भयभीत हैं, कुछ तरह की बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि हॉस्पिटल में ले जाने पर वो डेथ कर रहे हैं, कोई चलो कह रहा है कि किडनी निकाल लेते हैं, कोई तमाम तरह की बातें चल रही हैं। अफवाहें तो बहुत फैल रही हैं सोशल मीडिया पे, सबसे ज्यादा दो। बिल्कुल बिल्कुल जी सत्यम। मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को कुछ बताएं इसके बारे में। मैं देखिए इतना बताना चाहूंगा, जितना मैं अपनी ओर से प्रिकॉशंस अपनाया हुआ हूं, मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि घर पर रहें। सबसे अच्छा जो इलाज है वो घर पे रहने का है। किसी ने एक फेसबुक पे डाला था सत्यम जी, उस पर ये लिखा था, एक तो कफन था और एक छोटा सा मास्क था। तो उसका बहुत अच्छा संदेश था। वो कहना चाह रहा था कि आप ये लगाना चाहेंगे या ओढ़ना चाहेंगे। तो ऑब्वियसली हर व्यक्ति ये चाहेगा कि छोटा सा मास्क उसे लगाकर और हम रहें, और जितना हो सके दूरी बनाकर रखें। और जिस तरह की अफवाहें जो चल रही हैं ये तो सब गलत हैं। बेवजह क्या है, कुछ लोगों का काम ही यही है कि लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन दी जाए। और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से आपको मालूम होगा, एक बार इसी हिंदुस्तान के अंदर नमक 200 रुपए किलो बिक गया था। बिल्कुल पता होगा आपको सत्यम जी, बिका था। तो ऐसी अफवाहें हमारे यहाँ चलती रहती है, तरह तरह की अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। और जितना कि चिकित्सीय जो सलाह है, बहुत सारे डॉक्टर ऑनलाइन भी दे रहे हैं, WHO की भी गाइडलाइन आ रही है। बाकी तमाम जो कोविशील्ड नाम की जो भी वैक्सीन चल रही है, हालांकि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक लोग उसका रजिस्ट्रेशन करा के और उससे लगवाएं। ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है उससे लड़ने। गोपाल जी, इस दौरान लोग जो घर में आइसोलेट हैं वो बड़ा भयभीत हैं कि हम कब सही होंगे, कब नहीं सही होंगे। तो मैं चाहता हूं कुछ हास्यरस के माध्यम से कुछ आप सुना दीजिए उन लोगों को, हमारे दर्शकों। ये आपने बहुत अच्छा किया कि लोगों को हंसी देने के लिए वास्तव में इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगी ये। चलिए कुछ पंक्तियां मैं हंसी की देना चाहता हूँ, वो लोग अपने घर बैठ के हंस लें, बिल्कुल मस्त हो लें। और खुश होना वास्तव में एक अच्छी कला है, जीवन को आनंदमय कर देती है ये। और कहते हैं ना, किसी ने लिखा था कि ना धरती में रहता हूँ, ना आसमान में रहता हूँ, ना मंदिर में रहता हूँ, ना अजान में रहता हूँ। जब किसी ने पूछा है खुदा तेरा घर कहाँ है, तो बोला मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूँ। वाह। तो मुस्कुराने का काम वास्तव में हम कराते हैं कि लोग हंसे मुस्कुराए। तो कुछ पंक्तियों से मैं शुरुआत करता हूँ सत्यम जी, बाकी सभी दर्शकों का मैं तवज्जो चाहूंगा और उनके लिए कुछ 4 पंक्तियां मैं सबसे पहले सुनिए। सबसे पहले 4 पंक्तियां मैं ये कहना चाहूंगा कि करोगी प्यार अगर मुझसे सवरना भूल जाओगी। मैं उस दिन सुना भी रहा था, लेकिन दोबारा फिर कोट कर रहा हूँ जी। करोगी प्यार अगर मुझसे सवरना भूल जाओगी, किसी आशिक को जाने जा परखना भूल जाओगी, किसी आशिक को जाने जा परखना भूल जाओगी। अगर एक बार भी मुझको भुलाकर और को देखा, तो ऐसी टांग तोड़ेंगे निकलना भूल जाओगी। तुम्हारी एक दर्द भरा आशिक कह रहा है ये बात। बहुत बढ़िया सर। किसी ने किसी कवि से कहा ये कुछ पंक्तियां लिखो, मैं आपसे डिवोर्स चाहती हूँ। तो कुछ पंक्तियां आप कहिए। तो उन्होंने जो लिखा जी, हंसाने का काम करता हूँ। तो वो कहता है कि जैसा कि आप देखते होंगे कि जब मिश्रण हो जाता है तो दोनों में बहुत लंबा विरह हो जाता है। तो उस बात को कोट करते हुए उसने कहा, सत्यम जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा जी, कि मैं मानता हूं तुम किसी से प्यार कीजिए, वक्त आ जाए तो तुम इजहार कीजिए, पर मिलते हुए उससे देखा जो किसी ने, तो पिटने के लिए पीठ भी तैयार कीजिए। बहुत बढ़िया। तो पिटने के लिए पीठ भी तैयार कीजिए। और कहते हैं कि जो चाहता हो दिल से वही यार मिल जाए, जो चाहता हो दिल से वही यार मिल जाए, और होती हो सर्दी और जुकाम जिसको साल भर, या अल्लाह वही आपको बीमार मिल जाए। बहुत अच्छी। तो इस तरह से हंसाने के लिए मैं देखो कविता जो मैं सुना रहा हूँ यहाँ से, वास्तव में सत्यम जी कविता सुनना बहुत मुश्किल काम होता है।
एक बार मैं और मेरा एक कवि मित्र दोनों मेले में गए, तो मेले के बाहर एक स्लोगन लिखा था। उस स्लोगन पे लिखा हुआ था कि इस बच्चे से जो मना कराएगा, ना करवाएगा, उसको 10,000 रुपए मिलेंगे। मेरे कवि मित्र ने क्या किया, 500 रुपए की रसीद कटाई, लड़का चला गया। लड़के के कान में जाकर कुछ कहा, तो लड़का बोला ना, 5,000 मिल गए। लेकिन 10,000 लेके, सॉरी 10,000 मिल गए, 10,000 लेकर जब बाहर आ गया, तो दूसरा स्लोगन उसने फिर लगा पाया, उस पर लिखा हुआ था इस लड़के से पहले हाँ, और उसके बाद जो ना कराएगा उसको 10,000 मिलेंगे। तो मेरा कवि मित्र बोला यार 10,000 का और इंतजाम हो गया। तो मैंने कहा अरे फंस जाओगे इस बार। बोले चिंता ना कर। उसने 500 की रसीद कटाई, अंदर पहुंच गया और लड़के के कान में जाकर कुछ कहा, तो लड़का बोला हाँ। फिर कुछ कहा तो बोला ना, 10,000 मिल गए। तो जो लड़के के पिताजी थे वो हाथ जोड़ के बोले कि वो गुरु मंत्र बता दो, इसने ना कैसे कर दिया, इसने आज तक मुझसे ना नहीं कहा। तो बोले बहुत सिंपल था, मैंने इसके कान में कहा कविता सुनेगा। पहली बार जब मैं गया ना कराने, तो मैंने कहा कविता सुनेगा, बोला ना। बोले ठीक है ये बात तो सही है, लेकिन दूसरी बार में हाँ ना कैसे कह दिया। बोले ये भी सिंपल था, मैं गया, मैंने उसके कान में जाकर कहा कि पहचाना, बोले हाँ। मैंने कहा आप सुनेगा कविता, बोला ना। तो कविता सुनना बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी आप लोग जो सामने दर्शक इसमें सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, मैं उनको बड़ा प्रणाम करना चाहता हूँ। और कुछ पंक्तियां और मैं हास्य की रखना चाहता हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल रखिए, आनंद लीजिएगा। डॉक्टर सुनील जोगी जी की 4 पंक्तियां मैं कोट करता हूँ। वो कहते हैं कि है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, वाह, अंदर से है बुढ़ापा, बाहर से है जवानी, तेरी नजर से नजरें कैसे मिलाऊं जानी, तेरी बाईं आंख कानी, मेरी दाईं आंख कानी, वाह, तेरी बाईं आंख कानी, मेरी दाईं आंख कानी। और सुनील जोगी जी एक बड़ा अच्छा कटाक्ष करते हैं, वो युवाओं को खासकर में जो घर बैठे जो क्वारंटाइन है घर में, उनको मुस्कुराने का एक मौका देगी मेरी शायद ये सुनील जोगी जी जी की बिल्कुल सुनाइए सर, इस समय हास्य रस की बहुत जरूरत है लोगों को। में तकदीर हो गई, एक लड़की मेरे प्यार में तकदीर हो गई, वो राजा मैं राजा बन गया, वो मेरी हीरो हो गई, खत उसको मैंने प्यार में लिखे थे इस कदर, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई। और योगी जी ने एंटी रोमियो लगाया था, सुनील योगी जी ने बड़ा अच्छा इसका कटाक्ष किया था। एंटी रोमियो लगाया था, एक लड़का एक लड़की साथ नहीं बैठ सकते थे। इसके पीछे कारण क्या था, सुनील जोगी ने जो लिखा है, सत्यम जी मैं कोट करना चाहता हूँ। जी बोलिए। तो उन्होंने लिखा है कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, वाह, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा, कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। और एंटी रोमियो लगा के योगी ने कहा, जो खुद कर सका ना तुमको मैं करने नहीं दूंगा। ये एक बार फिर से आप सुना दीजिए, दर्शकों को बहुत अच्छा लगा सर, एक बार फिर से। चलिए, कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, और महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। और एंटी रोमियो लगा के योगी ने कहा, जो खुद कर सका ना तुमको मैं करने नहीं दूंगा। वाह सत्यम जी, इससे पहले भी मैंने कई कटाक्ष लिखे थे। जिस समय कांग्रेस पार्टी 3 राज्य जीती थी, उसमें कटाक्ष मैंने गणाक्षरी शब्द में लिखने की कोशिश की थी, वो बड़ा हिट हुआ था, इसलिए मैं एक और सुनाना चाहता हूँ ताकि लोग मुस्कुरा लें। बिल्कुल सुनाइए सर। कि उसमें जब कांग्रेस 3 राज्य जीती थी, तो भाजपाइयों को यह बड़ा गुमान था कि चुनाव तो वे ही जीतेंगे। तो वो मैंने फिर लिखा था कि खुश खुश आंख वाले मेरे प्यारे भाजपाई, आपकी आंखों में आज कौन पानी दे गया, खुश खुश आंख वाले मेरे प्यारे भाजपाई, आपकी आंखों में आज कौन पानी दे गया, और आप जिससे बोलते थे कुछ नहीं जानता है, वो ही आपके दिलों पे चोट पूरी दे गया। और आज सभी भाजपाई सोच रहे बार बार, कांग्रेसी भला पास कैसे हो गया, और आप जिससे हल्के में ले रहे थे आज तक, वो ही पप्पू आंख मार 3 राज्य ले गया।
बहुत बढ़िया बात कही। अब एक बात हो जाए कि गोपाल जी कि बीजेपी की तरफ से लगातार अजीबोगरीब बयान आ रहे हैं, नेता मंत्री अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। अभी हाल ही में शिवराज सरकार से मंत्री हैं उषा ठाकुर, उन्होंने बोला है कि यज्ञ करेंगे, आहुति डालेंगे तो तीसरी लहर है वो हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। और इसके बाद वो बड़ा ट्रोल हुई हैं सोशल मीडिया पर, साथ ही विपक्ष ने भी जमकर निशाना साधा है। जी सत्यम जी, मैं तो इतना कहना चाहूंगा, देखिए जो संस्कृति का हिस्सा है यज्ञ, संस्कृति वास्तव में श्रेष्ठ संस्कृति है, लेकिन वो संस्कृति तब तक टिक सकती है जब तक अपग्रेड होगी। अगर अपग्रेड नहीं की जाएगी तो संस्कृति पिछड़ जाएगी। दुनिया में बहुत सारी ऐसे कल्चर हैं जो पिछड़ गए। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि माना है कि संस्कृति बहुमूल्य उपहार, माना है कि संस्कृति बहुमूल्य उपहार, लेकिन मॉडर्न टाइम से तुलना है बेकार। लेकिन मॉडर्न टाइम से तुलना है बेकार। और उषा जी ने जिस तरह से दिया है, ये कोई नई बात नहीं है, भाजपा की ओर से इस तरह के बहुत सारे आते ही रहते हैं। तो मैं तो यह कहना चाहता हूं, यज्ञ करने से अगर जाए कोरोना छूट, सुनिएगा, यज्ञ करने से अगर जाए कोरोना छूट, अस्पतालों में भला फिर क्यों कराते लूट। वाह, सब घर बैठे सब यज्ञ करेंगे, क्या जरूरत है करने की। बिल्कुल। मैं समझता हूं कि जिस तरह से अनर्गल बयानबाजी है, ये अनर्गल भाषा है क्या, बताइए। हम सब जानते हैं कि यज्ञ से मानता हूं कि शुद्ध कर सकता है, लेकिन अब जो चीज इंजेक्ट हो चुकी है हमारी बॉडी में, कोरोना आ चुका है, तो वो तो अब दवाइयों से ही जाएगा, यज्ञ से नहीं। वो जमाने और थे, ठीक है, हाँ। क्योंकि उसमें ऐसी बीमारियां भी नहीं हुआ करती थी। तो अब यह सब नया है, तो ऐसे में यह भाषा देना मैं समझता हूं कि अमर्यादित भी है और गैर जिम्मेदाराना भी। और इसके बाद अभी सिलसिला रुका नहीं है। अभी मैंने आपको आगे की बात नहीं बताई, मैंने पहले उषा जी के बारे में आपसे सुनना चाहा कि प्रतिक्रिया आप क्या देते हैं। अभी सिलसिला रुका नहीं है, अभी सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड के जो पूर्व सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना एक प्राणी है और उसे भी जीने का अधिकार है। अच्छा, एक बात समझ में आती, मैं एक बात मुझे याद आ गई कि जितना बढ़िया आपने कहा कि वो एक प्राणी है और ये सब है, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से कि क्यों है पश्चाताप, क्यों है पश्चाताप। कोरोना तो गया नहीं, गले लगा लो आप, आओ कोविड के अस्पतालों में, उसको पालिए, घर रखिए, लेकिन फिलहाल में जो और लोग हैं, जो और लोग परेशान हैं, उन्हें तो कम से कम आप छोड़िए, उन्हें तो बख्श दीजिए। उन पर आप इस तरह से कहें कि वो प्राणी है, उसको रहने का अधिकार है, तो सबसे बढ़िया उनका आवाज हो। जी सत्यम जी, जिस जनता ने वोट दिया और इस पोजीशन पे बैठाला, वहां पर सीएम बनाया, पूर्व सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, और इस तरीके के बयान जनता पर क्या असर डालते होंगे। देखिए, जनता वास्तव में जो डिमांड करती है, मैं किसी नाम ना लेकर, मैं एक इशारे में बात कहना चाहता हूं, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी या किसी के लिए नहीं, मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूं जो गैर जिम्मेदार हैं। वो कहते हैं कि कौन नशा तुम कर रहे, कौन नशा तुम कर रहे जो आज बोल रहे ओवर, कौन नशा तुम कर रहे जो आज बोल रहे ओवर, अरे हमको तो ऑक्सीजन दो, तुम खुद ही सूंघ लो ओवर। भाई, जनता चाहती है कि उसकी व्यवस्थाओं का ख्याल रखा जाए, बिल्कुल उसका ध्यान रखा जाए। ऑक्सीजन कमी है, ऑक्सीजन पूर्ति करिए, बेड की कमी है, बेड की पूर्ति करिए। और लोग जो इस तरह से परेशान है, दुखी है, जिनके लिए आज बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वो तमाम लोगों के लिए आवश्यकता है इस समय। वो चाहते हैं कि उनकी जो डेली नीड है कि उनको ऑक्सीजन टाइम से मिले, या उनके लिए प्लाज्मा मिले, या उनको अस्पताल में बेड मिले, ये चीजों का ध्यान रखा जाए, ना कि ये फालतू की बयानबाजी की जाए। ठीक है गोपाल जी, मैं एक चीज और आपसे सुनना चाह रहा हूं कि लॉकडाउन है उत्तर प्रदेश में और कपल्स इस समय अपने घर में बंद हैं, उनके लिए 4 शब्द, कुछ लाइनें हो जाएं हास्य रस के रूप में। देखिए, कपल्स के लिए तो मैं बता ही रहा था, अब वो जब घर में बंद है तो सीधी बात है, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मिलना नहीं हो पा रहा ना इस समय,
उनके लिए एक संदेश है जो मैं कहना चाहता हूँ। वो ये कहना चाहता हूँ कि खुद ही बनिए राजा, खुद ही बनिए राजा, मत रखिए कोई असिस्टेंट जी। खुद ही बनिए राजा, मत रखिए कोई असिस्टेंट। मेरा संपर्क तो नहीं कटा है जी। खुद ही बनिए राजा, खुद ही बनिए राजा, मत रखिए कोई असिस्टेंट। और जब मिलो अपनी गर्लफ्रेंड से तो मेंटेन रखो सोशल डिस्टेंस। जी बिल्कुल, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की बहुत जरूरत है। और इसलिए भी मेंटेन करिए कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो लाठी है, पुलिस की जो लाठी है जी, वो काम इतना जबरदस्त करती है कि एक लगती है तो वो 4 का काम करती है। बिल्कुल। कहते हैं ना कि यूपी की तो बात न पूछो कैसी है सरकार। सुनिएगा, मैंने भी होली पे सुनाया भी था कि यूपी की तो बात न पूछो कैसी है सरकार, किसी भी गाड़ी से जाने को मुजरिम ना तैयार। और जैसा कि आपने कहा कि उनके लिए कोई संदेश दूं, तो उन युवाओं से मेरा एक संदेश है जी कि किसी गली में जाकर रंगना नहीं किसी के गाल, किसी गली में जाकर छूना नहीं किसी के गाल। सुनिएगा सत्यम जी, किसी गली में जाकर छूना नहीं किसी के गाल, एंटी रोमियो पीछे होगी सुन लो मेरे लाल जोगीरा सारा रा रा रा। वाह। और कुछ सुना दीजिए हास्य रस के रूप में। जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं, पॉजिटिव हैं, घरों में लेटे हैं, वो इस समय आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, आरा न्यूज के जो दर्शक हैं उनके लिए कुछ सुनाइए हास्य रस के रूप में। जी मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगा हास्य के लिए। मैंने बहुत कुछ पहले लिखा था जी। हास्य का मुझे बड़ा शौक रहा है और मैंने बहुत हास्य में बोला भी है। मैं 4 पंक्तियां उन पतियों को देना चाहता हूं जो कोरोना काल में, मतलब इन्फेक्टेड नहीं है लेकिन घर में है पत्नी के साथ। जी। वो अपनी पत्नी से क्या कह रहे हैं कि कैसे कहूं मैं तुमको तुम मेरी जिंदगी हो, हिम्मत नहीं है कह दूं तुम मेरी बंदगी हो, तुमसे यूं करके शादी अब भी सिसक रहे हैं, पहले पता नहीं था तुम भैंस मरखनी हो, पहले पता नहीं था तुम भैंस मरखनी हो। किसी ने पूछा कि पत्नी का अर्थ क्या होता है, तो बेचारा प्रताड़ित पति कहने लगा जो पति पर तनी रहे वो पत्नी होती है। कैसे कहूं मैं तुमको तुम मेरी जिंदगी हो। तो क्या है कि तुम भैंस मरकनी हो, ऐसा पुरुष कहना चाह रहा है उससे। लेकिन 4 पंक्तियां मैं और सुनाना चाहूंगा उन तमाम लोगों के लिए जो मुस्कुरा नहीं पा रहे। लेकिन मैं थोड़ा सा रस, अगर मुझे आदेश करें तो मैं थोड़ा रस बदलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक संबल, हंसी के साथ एक संबल भी, ढांढस भी उनको बंधाया जाए। अगर आप कहें तो मैं सत्यम जी कुछ ऐसा सुनाना चाहूं ताकि उन लोगों के अंदर थोड़ा सा ताकत जगे। बिल्कुल सुनाइए सर। चलिए, मैं ये कहना चाहता हूं उन सबके लिए, जिस तरह से एक माहौल है डरावना, सब लोग घरों में कैद हैं, तो ऐसे में आप हमेशा यह ध्यान रखो कि भले दिन देर से निकले निकलता जरूर है जी, भले दिन देर से निकले निकलता जरूर है, अंधेरा लाख गहरा हो मगर मिटता जरूर। बहुत बढ़िया बात। अंधेरा लाख गहरा हो मगर मिटता जरूर है, और कभी अभिमान में आकर उठाता शीश जो ऊपर, कभी अभिमान में आकर उठाता शीश जो ऊपर, किसी भी दिन झुके वो सिर मगर झुकता जरूर है। अगर आज कोरोना अपने अभिमान में आकर सिर उठा रहा है तो आप ये समझ लीजिए ये कोरोना को हम सब हरा देंगे, इसको सर झुकाना पड़ेगा। कहते हैं, किसी शायर ने कहा है कि अगर कोशिश करे इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता, बैठ कर चलकर तो देखे जिससे रास्ता नहीं मिलता। अगर कोशिश करे इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता, बैठ कर चलकर तो देखे जिससे रास्ता नहीं मिलता। और भले ही धूप हो कांटे हो चलना ही पड़ता है, किसी प्यासे को घर बैठे कभी दरिया नहीं मिलता। बहुत बढ़िया बात कही आपने। किसी प्यासे को घर बैठे कभी दरिया नहीं मिलता,
और कहते हैं कि क्या कहें ऐसे लोगों के बारे में यारो, जो कहते हैं कि छू लेते मगर मौका नहीं मिलता। अरे सबको मौका मिलेगा, सबके पास समय है, कर सकते हैं। और जहां तक बात रही इस कोरोना काल की, जहां तक समय रही कि इस कोरोना में कैसे हम इस बीमारी को हरा सकते हैं, देखिए भगवत गीता, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए भी, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए। वो इन समय में उनको पढ़कर और उस समझ के साथ अपने घर में, मतलब सीधे बात यह है कि घर में वो रह सकते हैं, कुछ क्रिएटिव काम भी कर सकते हैं। चार पंक्तियां मैं उन लोगों के लिए और देना चाहूंगा। मुझे कुछ पंक्तियां यहाँ पर याद आ जाती हैं डॉक्टर सुनील जोगी जी की। जी। वो जो कहते हैं, कोई हास्य की कविताएं, मतलब पंक्तियां हैं, मैं 2-4 मिनट और लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, रखिए आप। कि वो कहते हैं कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। वाह, बहुत बढ़िया बात कही। तुम में फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। और कितना अंतर है कि तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ। तुम ऐसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ। जो सभी दर्शक इस समय टेलीविजन पे लाइव देख रहे हैं, मैं उन सबको चाहूंगा कि अटेंशन के साथ सुने कि तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ। तुम ऐसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ। तुम नई मारुति गाड़ी हो, मैं स्कूटर लमरेटा हूँ। तुम रबड़ी दूध मलाई हो, मैं तो सत्तू सपरेटा हूँ। और हम वैसे जो छुप छुप के आपस में प्रेम बढ़ाएंगे, तो एक रोज तेरे डैडी अमरेशपुरी बन जाएंगे। और सब हड्डी पसली तोड़ मेरी पहुंचा देंगे वो जेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। और तुम्हारा देश की घोड़ी हो, मैं हूँ गधे की चाल प्रिय। तुम चंदन वन की लकड़ी हो, मैं हूँ बबूल की छाल प्रिय। तुम दिवाली का बोनस हो, मैं भूखों की हड़ताल प्रिय। तुम चंदन वन की लकड़ी हो, मैं हूँ बबूल की छाल प्रिय। पर मैं पके आम सा लटका हूँ, मत मारो मुझे गुलेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। है तो बहुत बड़ी कविता, लेकिन अंतिम एक बंद राजनीति से जोड़कर उन्होंने लिखा है। वो कहते हैं कि तुम चतुर रावड़ी जैसी हो, मैं सीधा साधा लालू हूँ। तुम चतुर रावड़ी जैसी हो, मैं सीधा साधा लालू हूँ। तुम मुक्त शेरनी जंगल की, मैं चिड़िया घर का भालू हूँ। तुम मुक्त शेरनी जंगल की, मैं चिड़िया घर का भालू हूँ। तुम व्यस्त सोनिया गांधी सी, मैं बीपी सिंह सा खाली हूँ। तुम हो ममता जयललिता सी, मैं कुंवर अटल बिहारी हूँ। बहुत बढ़िया सर। तो इस तरह से हंसी आती रहे, सबके अधरों पर मुस्कान छाई रहे। हम तो हमेशा ये प्रार्थना करते हैं कि लोग हंसे मुस्कुराएं, हंसी न जाए। जीवन आनंद के लिए मिला है, परम आनंद के लिए मिला है, उसकी खोज हो, लोग परम आनंद की तरफ जाएं। कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। बहुत सारे हैं कि अध्यात्म का ये ऐसा समय है कि अध्यात्म में भी लोग ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं समय पर घर पे। तो यहाँ पर लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और लोग ज़्यादातर जो संक्रमित हैं वो अपने घरों में आइसोलेट हैं, और इस दौरान ज़्यादातर वो समय टेलीविज़न के सामने ही गुजार रहे हैं। कई दर्शक आर्या न्यूज़ भी इस समय देख रहे हैं और आप और हमको सुन रहे हैं, और आपकी ये मज़ेदार पंक्तियाँ भी सुन रहे हैं जो हास्य रस जिसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मैं भी बहुत यहाँ पर प्रसन्न हो रहा हूँ इस शो में बैठ के। सर कुछ और सुनाइए आप। चलिए मैं श्रीमद् भगवत गीता जो लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज परशुराम जी की जयंती भी है। मैं समस्त देशवासियों को उसकी भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, अक्षय तृतीया भी है। तो ऐसे समय पर मैं भगवत गीता की कुछ पंक्तियां मैं कोट करना चाहूंगा। अगर आप चाहें तो मैं कुछ विवत्स पंक्तियां जो महाभारत के युद्ध का जो विकराल स्वरूप है उसका वर्णन करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। कि चल रहा विकट घनघोर युद्ध, चमोर चमकती तलवार। चल रहा विकट घनघोर युद्ध, चमोर चमकती तलवारें हैं। क्रोध अग्नि में तृप्त वीर, हर ओर गूंजती किलकारें। पकड़ो पकड़ो मारो मारो, खींचो खींचो की आवाजें। पकड़ो पकड़ो मारो मारो, खींचो खींचो की आवाजें। छन छन तलवारों की ध्वनि है, खन खन भालों की आवाजें। कर रहे युद्ध सारे योद्धा, फिर अपनी दोनों बाहों से रणभूमि दलदल सी कर दी घोड़ों ने अपनी टापों से। रणभूमि दलदल सी कर दी घोड़ों ने अपनी टापों से।
और वीरों के घावों से जैसे एक नदी फूटती दिखती है, वीरों के घावों से जैसे एक नदी फूटती दिखती है। खप्पर भर भर के रक्त यहाँ पर आज भवानी पीती है, बांध कफन को शीश यहाँ हर वीर समर में आता है। छाती पर बार लिए जिसने वो वीर धन्य हो जाता। वाह। छाती पर बार लिए जिसने वो वीर धन्य हो जाता है। पकड़ पकड़ कर दुश्मन को धरती पर वीर पछाड़ रहे, आंखों से लपटें निकल रही, हाथों से सीने फाड़ रहे, शत्रु के पेट में हाथ डाल अंतड़ियां बाहर खींच रहे, वो रक्त जीभ से चाट रहे, दांतों से हड्डी पीस रहे। वो रक्त जीभ से चाट रहे, दांतों से हड्डी पीस रहे, ले शस्त्र हाथ में चीख रहे, जैसे दहाड़ हो शेरों की, टकराकर चूर हिमालय हो ऐसी छाती है वीरों। वाह। टकराकर चूर हिमालय हो ऐसी छाती है वीरों की, लाशों पर लाशें गिरती हैं जैसे पतझड़ के पात गिरे, यूं मरे नजर सब आते हैं जैसे ऊपर आकाश गिरे। और जिस तरफ कृष्ण दिख जाते हैं माहौल उधर का बदल गया, कोई शीश नहीं कांधे बसता जिस तरफ से अर्जुन निकल गया। वाह। कोई शीश नहीं कांधे बसता जिस तरफ से अर्जुन निकल गया। और उसमें भगवान ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मते संगोष्व कर्म। मैंने लिखा है कि हर किसी के पांव में ये कर्म की जंजीर है, हर किसी के पांव में ये कर्म की जंजीर है। जी लिया जीवन यहाँ जो समझो वही वीर है, सांस जैसे चलते रहना जिंदगी का गीत है, छोड़ दे सब कुछ प्रभु पर व्यर्थ ही भयभीत है। अरे क्या मिला क्या रह गया सब छोड़ तू मलाल दे, भगवान को धारा समझ के नाव अपनी डाल दे, पतवार कर्मों को समझ, पतवार कर्मों को समझ और सिंध को संसार तू, राम को दिल में बसा के कर ले, राम को दिल में बसा के कर ले भव को पार। ठीक है। और जैसा जी कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, मैं आजकल थोड़ा सा कालजयी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ वैदिक लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन क्या हुआ जब अर्जुन का गांडीव गिर जाता है हाथ से, तो भगवान अर्जुन से कहते हैं क्या हुआ हे पार्थ, बोलो ये धनुष क्यों गिर गया, इतना बता अर्जुन मुझे किस बात से तू डर गया, पैर स्थिर है नहीं और हाथ तेरे कांपते, कौन सी पीड़ा है दिल में बोल दे। गोपाल जी कौन सी पीड़ा है दिल में बोल दे तू, बोल दे। तो पार्थ बोला क्या लड़ूं हर ओर अपना दिख रहा, युद्ध बाहर क्या करूं मैं युद्ध खुद से कर रहा, काट दूं बाहें वो कैसे जिनने झुलाया था मुझे, कैसे विरुद्ध उनके उठूं जिनने सिखाया था मुझे, अरे मारना इनको पड़े ना युद्ध ऐसा चाहिए, सत्य कहता हूं कभी ना राज जैसा चाहिए, क्या समंदर से कभी कोई झगड़ती धार है, स्वयं पर भी जुल्म करना एक अत्याचार है, दादा गुरु के सामने ना मैं खड़ा हो पाऊंगा, माफ मधुसूदन करो मैं युद्ध ना कर पाऊं। ठीक है सर, मैं चाहता हूं सुन लिए हैं शब्द तेरे ज्ञान के, अब जरा तू सुन ले थोड़े शब्द मेरे ध्यान से, अब तुम्हारे वास्ते ये युद्ध ही आधार है, अब किसी का शोक करना युद्ध में बेकार। पार्थ तुम बलवीर हो, रणवीर हो, रणधीर हो, तुम नहीं योद्धा हो वो युद्ध से भयभीत हो, तुम जो चाहो तो हिला सकते हो इस संसार को, तुम जो चाहो तो बदल सकते हैं नदी की धार को, मैं जानता हूं जल पे थल केवल बना सकते हो तुम, मैं जानता हूं बाण पर पृथ्वी उठा सकते हो तुमने पौरुष है हिला सकते हिमालय के लिए, इसलिए उपलब्ध ना हो तुम किसी भय के लिए। ठीक है पाठक जी, मैं समझ रहा हूं कि अब यहाँ पर जैसे कोरोना से हमें जंग लड़नी है, कोरोना की चैन तोड़नी है, तो मैं सोचता हूं कि कोरोना के लिए यहाँ पर वीर रस झलके जिससे कि लोगों में हिम्मत आए। मैं अभी वीर रस में ही एक कविता आपको सुना रहा था, लेकिन फिर भी आपने दोबारा जब बोला है तो वीर रस की कुछ और पंक्तियां यहाँ कोड करना चाहूंगा, कुछ और पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। मैं एक छोटा सा प्रसंग को सुनाना चाहता हूँ, वीर रस का भी है और जैसा कि जरूरी भी है कि इस समय पर लोगों को अंदर वो जोश जागे, जी बिल्कुल आवश्यकता है इस समय लोगों के लिए। तो मैं कुछ पंक्तियां बाहर सुनाना चाहता हूँ। जब अर्जुन भगवान कृष्ण के पास सहायता को मांगने पहुंचता है, तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन बताओ क्या मांगना है तुम्हें। तो वहां से भगवान अर्जुन से कहते हैं कि बुद्धि का ये ज्ञान छोड़कर आज हृदय में झांको, पहला अवसर पार्थ तुम्हें है जो इच्छा हो, एक तरफ है गुरु तुम्हारा एक तरफ है सेना, सोच समझ के मांगना अर्जुन क्या है तुमको लेना, सोच समझ के मांगना अर्जुन क्या है तुमको लेना, और सुनो ये गुरु तुम्हारा बिना शस्त्र के होगा, जो कहता हूं करता हूं मैं उसमें कोई
अर्जुन बोला गुरुवर मैं तो पास तुम्हारे आया, अर्जुन बोला गुरुवर मैं तो पास तुम्हारे आया, सेना के तो लालच का क्यों शब्द जुबां तक लाया, सेना मांगूंगा मैं तुमसे कौन भला कहता है, साथ तुम्हारा हो केशव तो कौन हरा सकता है, साथ तुम्हारा हो केशव। सत्यम जी सुनिएगा, साथ तुम्हारा हो केशव तो कौन हरा सकता है, मित्र भी हो तुम गुरु भी हो तुम और कहां पर जाऊं, ठोकर मारूं सेना को जो साथ तुम्हारा पाऊं, सेना ठोकर मारूं सेना को जो साथ तुम्हारा पाऊं, और हे मधुसूदन सुनो जरा मैं झूठ नहीं कहता हूं, साथ तुम्हारा मिले अगर ब्रह्मांड जीत सकता हूं, जो प्रेम मिला है तुम्हें वो ना प्रेम मिला औरों में, जो साथ तुम्हारा मिले तो दुनिया रखूं पैरों में, अगर इशारा मिले तुम्हारा धरती फाड़ू क्षण में, चाहे लाखों से लड़वा दो तिलवर हटू ना रण में, आप कहें तो अभी छेतु अंबर, आप कहें तो रणभूमि को करूं खून का सागर, देना ही है मुझको तो फिर मांग ये पूरी कर दो, नहीं चाहिए सेना के शबाब सुन को। ठीक है, अर्जुन भगवान को ही मानता है। ठीक है, बहुत बड़ी कविता है ये कहने के लिए। ठीक, गोपाल जी मैं चाहता हूं कुछ हास्य रस में आप सुनाइए, जो लोग अभी घर में आइसोलेट हैं, दूसरी चीज इस समय लॉकडाउन लग गया है तो जो प्रेमी जोड़े हैं वो भी अपने अपने घर में ही बंद हैं, बाहर मिल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सा सुनाइए आप हास्य रस में। उनके लिए तो मैंने आपको पहले भी सुनाया था कुछ पंक्तियां में, और एक गजल मैं हास्य के साथ मैं चाहूंगा कि कुछ गजल हो जाए, मैं हास्य में तो बहुत देर से सुना ही रहा था, उनके लिए अगर एक गजल हो जाए तो उन्हें शायद कुछ संबल मिले। बिल्कुल सर, चलिए मैं कुछ सुनाता हूं उनके लिए। आपकी जुल्फें न जाने क्या गजल करती रही, आपकी जुल्फें न जाने क्या गजल करती रही, आपके गालों को छूकर वो मुझे छूती रही, लग रहा था चांद पर, ये गीत की कुछ पंक्तियां हैं, लग रहा था चांद पर जैसे कोई पतली घिरी हो, और उसमें चेहरा जैसे लग रहा बिजली गिरी हो, आपके आंखों का काजल आंसुओं में मिल गया। कहते हैं ना कि जिस तरह से बहुत से कवियों ने कहा भी है प्रेम के बारे में, बहुत कुछ बोला है, तो जैसे कि अगर आपने कहीं सुना हो एक शेर बड़ा कोट किया जाता है कि तुमको वफा याद नहीं तो हमको जफा याद नहीं, जिंदगी के दो ही तराने हैं, एक तुमको याद नहीं एक हमको। सुनेगा सत्यम जी कि वो गजल हमारे एक बड़े शायर हैं, उनका एक शेर है कि वो गजल वालों का उस्लूब समझते होंगे, उस्लूब मतलब होता है अंदाज, वो गजल वालों का उस्लूब समझते होंगे, चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे। वाह, चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे, और इतना मिलता है इतना मिलता है इतना मिलता है मेरी गजलों से चेहरा उसका कि लोग उसे मेरा महबूब समझते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और दर्शकों का मन भी यहाँ पर आपने फ्रेश कर दिया। लोग जो कोरोना से संक्रमित थे वो लोग घर पे जो आइसोलेट थे वो आपका प्रोग्राम देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत और हास्य रस लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो अभी हमारे साथ बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।